हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का जियोग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो थर्ड नंबर का चैप्टर था निर्माण उद्योग चल रहा है ना। और इसके पिछले वीडियो में आपको बताया गया था सीमेंट उद्योग तक, है ना, सीमेंट उद्योग के बारे में बताया गया था। तो देखिए, आज आपको पढ़ना क्या है, परिवहन उपकरण उद्योग। जैसे कि जो वैसा उद्योग है जो पहले से तैयार वस्तुओं पर डिपेंड रहता है, यानी तैयार वस्तुओं पर आधारित उद्योग। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आपको आता है परिवहन उपकरण उद्योग। क्या है? परिवहन उपकरण उद्योग। देखिए, परिवहन उपकरण उद्योग में सबसे पहले आपको जानना है रेलवे के बारे में। इसके बारे में रेलवे, ठीक है। तो कहा जाता है, देखिए, तो इसमें आपको सबसे पहले जानना है रेलवे के बारे में। तो चूँकि जानते हैं कि भारत में जो है रेलवे का एक तरह से जाल ही बिछा हुआ है ना। आज मतलब रेलवे में सवारी गाड़ी हो गया, है ना, मालगाड़ी हो गया, बहुत सारा है, माने हर तरीके का मतलब रेलगाड़ी यहाँ पे उपलब्ध है। तो इसका जो रेलवे इंजन होता है, रेलवे डिब्बा होता है, सब अलग अलग जगह पे तैयार किया जाता है ना। और आज हम कहने का मतलब है कि आज देखिए, आज विद्युत चालित, पहले कोयला पे चलता था, आज विद्युत चलने लगा, ठीक है। जीवाश्म ईंधन भी चाहिए। तो जो विद्युत चालित जो ईंधन मतलब कहने का मतलब इंजन होता है ना, जो विद्युत चलता है, उसका इंजन तैयार कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में स्थित चितरंजन, है ना। पश्चिम बंगाल में चितरंजन में एक स्थान है जहाँ पे, है ना, विद्युत चालित रेलवे गाड़ी का इंजन तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका है वाराणसी में, है ना, ये पॉइंट याद रखिएगा, विद्युत चालित रेलवे इंजन कहाँ तैयार किया जाता है ना, पश्चिम बंगाल, ठीक है, में स्थित चितरंजन में स्थित चितरंजन, ठीक है, लोकोमोटिव वर्कर्स। यहाँ पे जो विद्युत चलता है रेलगाड़ी, उसका इंजन तैयार किया जाता है। अगर हम बात करें डीजल चालित, है ना, तो डीजल चालित अगर बात करेंगे, डीजल चालित रेलवे इंजन का बात कीजिए, तो ये आपका तैयार होता है वाराणसी में। कहाँ तैयार होता है? वाराणसी में, ठीक है। तो कहा जाता है कि सवारी गाड़ी का डिब्बा बहुत सारा स्थान पे, जैसे बेंगलोर, कपूरथला, कोलकाता, सवारी गाड़ी का डिब्बा तैयार किया जाता है। अगर हम बात करें, देखिए, बिहार के पटना, है ना, बिहार के पटना जिले के मोकामा में भी भारत रेलवे का जो वैगन तैयार किया जाता है ना, मतलब इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत। यहाँ पे मुंगेर के जमालपुर में, है ना, रेलवे वर्कशॉप भी स्थित है ना, जो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है ना। तो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है ना, मुंगेर जिले के जमालपुर में, ठीक है। तो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ पे है ना, सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप मुंगेर के जमालपुर में है। अगर आप बात कीजिएगा बिहार में, है ना, सारण जिले के छपरा में, देखिए, रेलवे पहिया बना रखा है, यानी कि रेलवे के पहिया बनाने का, यानी कि जो पहिया होता है, पहिया बनाने का कारखाना कहाँ है बिहार में? तो यह है आपका बिहार के सारण जिले, है ना, सारण जिले के छपरा में, सारण जिले के छपरा में, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ना, नालंदा जिले के हरनौत में सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाए जाते हैं। यानी कि पहले मतलब कहने का कारखाना शायद अब चालू हो चुका है, लेकिन है ना, नालंदा जिले के हरनौत में उसमें जिस समय का बुक है, उस समय लगभग, है ना, मतलब कारखाना निर्माणाधीन था, यानी कि वो काम उस पर चल रहा था। तो बस आपको रेलवे उद्योग में यही ध्यान रखना है ना, कि मतलब विद्युत चालित रेलवे इंजन बनाने का कारखाना कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स में। डीजल चालित इंजन वाराणसी में, ठीक है। उसके बाद आपका एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? तो मुंगेर के जमालपुर में। ये वाला भी पॉइंट है आपका, याद रखिएगा कि एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप तो कहाँ पे है? मुंगेर के जमालपुर में है। उसके बाद रेलवे के पहिया बनाने का कारखाना सारण जिले के छपरा में।
अगर आप बात की देखिए दूसरा जो है आपका मोटर गाड़ी उद्योग, क्या है? मोटर गाड़ी उद्योग। देखिए तो अगर हम बात करें मोटर गाड़ी उद्योग का, तो सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में ज़्यादा व्यापक है। भारत में अगर हम बात करें तो जो सड़क परिवहन है रेलवे परिवहन की तुलना में बहुत ज़्यादा आगे है ना, बहुत अधिक इसका विकास हो गया है। इस समय देखिए इसमें मोटर वाहन जैसे ट्रक, बस हो गया, कार हो गया, मोटरसाइकिल, स्कूटर है ना, इसका विकास ज़्यादा है, बड़ी संख्या में निर्मित किए जाते हैं। 3 पहिया हो गया, 2 पहिया हो गया, है ना। तो 3 पहिया स्कूटरों के निर्माण में समझिए तो भारत सरकार भारत का संसार में प्रथम स्थान है ना। ट्रैक्टर, साइकिल बड़ी संख्या में बनाई जाती है। मोटरसाइकिल कारखाना आपको लखनऊ में है ना, कानपुर, सतारा, अहमदाबाद के निकट पिंपरी, अकुर्दी, मारुति उद्योग दिल्ली में, गुड़गांव हरियाणा, ठीक है। ये सब जो उद्योग है मारुति उद्योग दिल्ली में, याद रखिएगा दिल्ली के गुड़गांव है ना, और मतलब हरियाणा में है। इसके बाद टाटा इंजीनियरिंग है ना, टाटा इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी मतलब इसका निर्माण किया जाता है। महिंद्रा है ना, जो नासिक में है, जो स्कॉर्पियो, बोलेरो ये सब बनाता है। टाटा नैनो कार हो गया है ना, गुजरात में सबसे सस्ती कार बनाती है। तो ये सब याद रखिएगा है ना। मोटर गाड़ी उद्योग में भारत में सड़क उद्योग सड़क परिवहन जो है रेलवे परिवहन से कहीं ज़्यादा आगे है ना। तो याद रखिएगा इसमें कि मारुति उद्योग कहाँ पे है, तो दिल्ली के निकट गुड़गांव में और हरियाणा में, ठीक है। टाटा जो है नैनो कार बनाता है, जो सबसे सस्ता अभी तक में है, ठीक है। उसके बाद आपका मोटरसाइकिल में हो गया लखनऊ है ना, कानपुर, सतारा, अहमदाबाद के निकट, मतलब गुजरात में भी है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मोटर गाड़ी उद्योग हुआ। एक आपका है पोत निर्माण उद्योग, क्या है? तीसरा जो आपका है पोत निर्माण उद्योग। पोत निर्माण उद्योग, देखिए आज मतलब पोत निर्माण उद्योग एक बहुत बड़ा उद्योग है। इस उद्योग में समझिए तो बहुत ज़्यादा पूंजी का आवश्यकता होता है ना। मतलब पोत निर्माण उद्योग जो है इसमें बहुत ज़्यादा मतलब पूंजी चाहिए आपको। इसके मतलब देखिए अभी तक हमारे देश में पोत निर्माण के 5 केंद्र हैं, है ना। भारत में याद रखिएगा, भारत में पोत निर्माण के प्रमुख 5 केंद्र हैं। कितने केंद्र हैं? प्रमुख 5 केंद्र हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन है? पहला आपका हो जाएगा विशाखापत्तनम, क्या है? पहला आपका है विशाखापत्तनम। उसके बाद दूसरा जो आपका है ना कोलकाता, है ना काता, और है ना तीसरा है आपका कोची। तीसरा क्या है? कोची है। उसके बाद चौथा भी आपका मुंबई और मझगांव, है ना। मुंबई हो गया आपका और 5वां हो गया मझगांव। तो ये 5 को है जो भारत में मतलब कहने का मतलब प्रमुख पोत निर्माण के केंद्र हैं। इसके बाद देखिए एक आपका आता है वायुयान उद्योग, क्या है? वायुयान उद्योग। देखिए तो पोत निर्माण में इतना ही था, है ना। जहाँ पे देखिए बस इस 5 केंद्र था जो सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार के नियंत्रण में है। चूँकि बताएं सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब सार्वजनिक उद्योग वैसा उद्योग जो सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसका कंट्रोल सरकार करती है। यहाँ पे बड़े बड़े आकार का पोत बनाया जाता है ना। तो सब बड़े बड़े आकार का सबसे अधिक यहाँ पे बनता है विशाखापत्तनम में, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये उद्योग है। अब देखिएगा वायुयान उद्योग। देखिए वायुयान उद्योग भी कहा जाता है कि यह पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में होता है। इस उद्योग का जो पहला कारखाना लगा था, यानी कि जो है ना मतलब वायुयान उद्योग का जो पहला कारखाना लगा था वो आपका लगा था बेंगलोर में 1940 में, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, है ना। तो याद रखिएगा वायुयान उद्योग, इस उद्योग का पहला कारखाना कब लगा था? 1940 ईस्वी में। और कहाँ लगा था? है ना बेंगलोर में, है ना, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के द्वारा। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस कारखाने को 1964 में हुआ क्या? इस कारखाने को 1964 में
है ना, एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड में मतलब स्थानांतरित कर दिया गया। आज भारत में कई, देखिए भारत में आज जो है कई छोटे बड़े कारखाने मतलब वायुयान उद्योग के लिए काम कर रहे हैं, है ना। आज देखिए जैसे कहा जाता है भारत वायु सेना द्वारा, है ना, एयर मतलब इंडियन एयरलाइंस, ठीक है, भारतीय वायुयान का प्रयोग किया जाता है उसमें। इसके बाद आपका जो है आज हम कृषक, पुष्पक, जेटविंग, सुपरसोनिक, बहुत सारा हेलीकॉप्टर है, मिग है, एक्टो 746 है, बहुत सारे प्रकार के हम वायुयान का निर्माण करते हैं। तो इतना देखिए, इसमें आप याद रखिएगा कि वायुयान जो बनता है कहाँ पे, बेंगलोर हो गया, कानपुर हो गया, नासिक, है ना, मतलब उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में इस उद्योग का प्रमुख केंद्र है। लेकिन सबसे अच्छा केंद्र बेंगलोर में है, कानपुर में है, नासिक, ये सब है ना, उड़ीसा भी है, आंध्र प्रदेश इसमें आता है, ठीक है। तो वायुयान उद्योग में सबसे पहला कारखाना कहाँ लगा, 1940 में बेंगलोर में, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड उसका नाम रहा। लेकिन 1964 में इसको, है ना, मतलब एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिल करके इसका नाम हो गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड, है ना, एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड, बेंगलोर में ही है, जिसका लोकप्रिय नाम हाल क्या है, HAL, है ना, हाल था। तो इस तरीके से आज समझ रहे थे भारतीय वायुयान का प्रयोग इंडियन एयरलाइंस, है ना, भारतीय वायुसेना में किया जा रहा है। इसका प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ, बेंगलोर हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद कानपुर हो गया, उसके बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद। इसके बाद देखिएगा, अब आपको पढ़ना है फुटलूज, है ना, यानी कि जो श्रमिक आधारित या दस्ता आधारित उद्योग होता है। जैसे कि देखिए, एक होता है आपका सूचना आधारित उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तो सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का मतलब है कि देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को, है ना, हम कहते हैं ज्ञान आधारित उद्योग। क्या कहते हैं, ज्ञान आधारित उद्योग, है ना। तो क्योंकि इसमें देखिए, इसमें हर रोज़ उत्पादन के लिए नए नए अनुसंधान को किया जाता है, निरंतर शोध का आवश्यकता होता है ना। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें हमेशा शोध, हमेशा नए नए चीज़ों का खोज होते रहता है, इसीलिए इसे ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं, है ना। और याद रखिएगा, बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का राजधानी कहा जाता है। सबसे अधिक अगर कहीं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विकसित है तो जगह कौन सा है, आपका बेंगलोर है। इसे सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें याद रखना है कि इसके अंदर कौन कौन आएगा, तो आपका कंप्यूटर है ना, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ये सब है, टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार, ठीक है, ट्रांजिस्टर, बहुत सारा चीज़ आता है। तो याद रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग सबसे अधिक कहाँ विकसित है ना, बेंगलोर में। और बेंगलोर को इसीलिए सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को भी कहते हैं ज्ञान आधारित उद्योग। क्या कहते हैं, ज्ञान आधारित उद्योग, ठीक है, इस तरीके से। एक आता है जो फुटलूज उद्योग, फुटलूज कहिए, यानी कि वैसा उद्योग कह सकते हैं जो कच्चे वस्तु पर आधारित नहीं होता है ना। कच्चे आधारित उद्योग मतलब कहने का मतलब, जैसे देखिए कंप्यूटर है, सब कच्चा वस्तु इसमें चाहिए नहीं, ठीक है। तो कच्चे वस्तु पर आधारित न होने के कारण हम सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को फुटलूज उद्योग भी कह सकते हैं, जिसमें कच्चा वस्तु का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी समझ गए क्या होता है इसमें, है ना। इस उद्योग को हम ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हर उत्पादन के लिए हर तरह का निरंतर शोध मतलब हमेशा चाहिए, निरंतर होता है, शोध होता है, अनुसंधान होता है ना। यह क्षेत्र जो होता है मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा रहता है, ठीक है। इसीलिए मतलब कहने का मतलब है देश के लोगों के आर्थिक ढांचे में, है ना, देश के लोगों में, मतलब कहने का मतलब देश के विकास के निर्माण में एक तरह से क्रांति आ गया है। सूचना प्रौद्योगिकी जिसका जितना विकसित होगा वो देश ज़्यादा विकसित होता है, ठीक है। तो इस उद्योग में बहुत सारे चीज़ आते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर, टेलीफोन, है ना, रडार हो गया आपका, टेलीविज़न हो गया, सब चीज़ किसमें आएगा, आपका सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आएगा। एक मतलब इसमें 3 पॉइंट याद रखिएगा, है ना। सिलिकॉन सिटी तो बेंगलोर को कहते हैं, है ना। ज्ञान आधारित उद्योग किसे कहते हैं, तो सूचना प्रौद्योगिकी को कहते हैं। इसके बाद आपका फुटलूज उद्योग क्या होता है, तो जो कच्चे वस्तु पर आधारित नहीं होता उसे क्या कहते हैं, फुटलूज उद्योग कहते हैं, ठीक है। तो समझ गए, मतलब कहने का मतलब है क्या है, देखिए आज अर्थव्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी योगदान, मतलब कहने का मतलब देखिए आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का विकास मतलब, है ना, बहुत ज़्यादा है। मतलब आज हमारे देश का अगर आर्थिक विकास ज़्यादा हो रहा है ना, तो उसमें सूचना प्रौद्योगिकी का भी योगदान है। क्योंकि देखिए, है ना, देश का अधिकांशतः युवा इसी से रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं आज। तो कहने का मतलब है कि इसमें महिला से लेकर पुरुष मतलब बहुत ज़्यादा रोज़गार का चांस इसमें ज़्यादा है। तो जानते हैं कि जब रोज़गार बढ़ेगा तो सब चीज़ बढ़ने लगेगा, आय, है ना, प्रति व्यक्ति यह सब बढ़ता है। तो इस तरह से कहा जाता है इसमें कि मतलब कहने का मतलब है कि सूचना प्रौद्योगिकी जो है हमारे देश के आर्थिक विकास में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान करता है। समझ गए। अब है तैयार और पोशाक उद्योग, है ना, सौंदर्य प्रसाधन उद्योग, है ना। मतलब कि कहने का मतलब चूँकि जानते हैं कि देखिए तैयार वस्त्र पोशाक उद्योग आपको जयपुर, कोलकाता, लुधियाना, लखनऊ इससे प्रसिद्ध है। इसके 2 बड़े केंद्र हैं। बड़े केंद्र में लखनऊ आता है, लुधियाना आता है, जयपुर कह सकते हैं, कोलकाता भी कह सकते हैं, सूरत भी कह सकते हैं इसमें। लेकिन अगला जो आपका है सौंदर्य प्रसाधन उद्योग,
तो भारत जानते हैं कि शुरू से ही, है ना, मतलब सौंदर्य प्रसाधन के लिए मतलब इसके प्रसिद्ध रहा है। इसमें आपका साबुन आता है, तेल, पाउडर, है ना, नेल पॉलिश, लिपस्टिक सब आता है, ठीक है। तो सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में आपका लगभग ज्वेलरी से लेकर के जितना भी महिलाएं यूज़ करती है ना, या पुरुष यूज करते हैं, सब इसमें आता है। यह उद्योग भी भारत में कई जगह फैला हुआ है, लेकिन सबसे अधिक कहीं पे फैला हुआ है तो समझ जाइए, है ना, जौनपुर, ठीक है। जौनपुर आप लोग समझ, है ना, जौनपुर ज़्यादा इस सब चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। खूबसूरत तेल के लिए आपका कन्नौज, अच्छी किस्म के साबुन के लिए मुंबई, है ना, पुणे, कोलकाता प्रमुख केंद्र है। जो कृत्रिम ज्वेलरी है, जो आजकल रोल्ड गोल्ड ये सब चलता है ना, जो आर्टिफिशियल है, ये सब के लिए दिल्ली, पश्चिम बंगाल, है ना, और जयपुर प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, है ना, सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में। एक आपका खिलौना उद्योग है, तो खिलौना उद्योग भी भारत में अच्छा खासा उद्योग का विकास किए हुए हैं, है ना। लेकिन फिर भी भारत में खिलौना उद्योग विकसित है, लेकिन फिर भी आज हम लोग खिलौना उद्योग के मामले में चीन और जापान से काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, है ना। लेकिन आज भी ये उद्योग भारत के कई शहरों में विकसित है, जैसे कि शिवा, काशी, बनारस, कोलकाता, दिल्ली, कई शहरों में खिलौना उद्योग काफ़ी ज़्यादा विकसित है। लेकिन चीन, जापान में इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इसमें कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक खिलौने ज़्यादा बनने लगे हैं, इस कारण से भारत का खिलौना उद्योग में बहुत कमी आया है। तो समझ गए, है ना, क्या क्या परिवहन उपकरण उद्योग में सबसे पहले रेलवे, है ना, मोटर गाड़ी उद्योग, पोत निर्माण उद्योग और वायुयान उद्योग। इसके बाद पढ़े सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, तो सिलिकॉन सिटी बेंगलोर को इसे ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं। और फिर आप पढ़े सौंदर्य प्रसाधन उद्योग, ये सब, ठीक है। तो आज आपका इतना ही तक रहेगा और आपको अगले दिन इसमें आगे आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है।